इट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ वर्कशीट 5 चैप्टर स्केयर एंड स्केयर रूट। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं टू मेथड से आपको करवा रहा हूँ। एक तो आपको लॉन्ग डिवीज़न से, एक सेकेंड अल्टरनेट मेथड से करवाऊँगा। जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। 0.0009 बिल्कुल ईजी है। जिनको जीरो में कन्फ्यूज़न होती है उसके लिए सेकंड भी करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ भी मैं ज़ीरो डालता हूँ, यहाँ भी ज़ीरो डालता हूँ। आप लिखने की नीड है तो लिख लो, क्लियर। ज़ीरो होगा। अब नेक्स्ट पेयर उतरेगा तो पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट पेयर भी क्या उतरेगा, ज़ीरो ज़ीरो ही उतरेगा। फिर यहाँ पर ज़ीरो आएगी, तो लिखने की कोई नीड नहीं है। आपने लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो। देखो पेयरिंग करते हैं, ये पेयरिंग हुई, तो यहाँ पर जब नेक्स्ट पेयर ज़ीरो उतरेगा तो मैं यहाँ पर भी ज़ीरो लिख देता हूँ। कन्फ्यूज़ मत हो ना, पहले ज़ीरो किया फिर नेक्स्ट पेयर उतरेगा यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो, आप लिख लो, आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो नेक्स्ट पेयर उतरा तो यहाँ पर पॉइंट के बाद उतरेगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ ज़ीरो ज़ीरो है तो ये भी किस पर होगा, ज़ीरो पर ही होगा, ठीक है। अब इसको भी आप कट कर लो, कन्फ्यूज़ मत हो आप। नेक्स्ट पेयर उतारो 0.9। अब यहाँ से जीरो का डबल तो ज़ीरो होगा, इसको छोड़ो। 9 चाहिए मुझे, तो 9 कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 3 लिखता हूँ तो 3 3 9, 0.9 लिख सकते हो, तो ये हुआ कट। तो आपका आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 0009 इज इक्वल टू 0.03। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो अल्टरनेट मेथड भी कर लेते हैं। 0.009 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 डिवाइड बाई 0.1 हो गया, और ये 3 और 4 डिजिट है तो 40। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट देखो ना, ये मतलब इसका भी स्क्वायर रूट है और मतलब ये इसका भी स्क्वायर रूट है ना। दोनों का स्क्वायर रूट है तो अलग अलग इनका भी है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और यहाँ पर देखो ये क्या है 10,000 है, तो अब 40 है तो सिंपल सी बात है नीचे 100 आएगा। बट आपको फिर भी शो करके दिखाना है तो आप कर सकते हो। ये शो कर दिया आपने। 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10 और ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बन गए। एक 10 यहाँ से आया, एक 10 यहाँ से आया, मल्टीप्लाई कर दिया और ये 100 आ गया। शो कर दो आप। अब देखो 3 नीचे आया 100, तो यहाँ पर 2 0 है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 3, एक डिजिट और लगा दिया, यहाँ लग गया पॉइंट, आगे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.03 ये आपका आंसर आया। तो ये था आपका अल्टरनेट मेथड। आपको जो लगे इजी वो कर लो, क्योंकि इसने ऐसा नहीं कहा कि लॉन्ग डिवीज़न से ही करना है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको अल्टरनेट दे दिया। आगे वाले क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीज़न से कर रहा हूँ, आप इस वाले से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके स्कूल में क्या पता कौन सा लो करें, बट क्रिएटिव दोनों आप दोनों से कर सकते हो। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, अल्टरनेट से करो या लॉन्ग डिवीज़न से करो, बिल्कुल इजी है। मैं अपने स्कूल में नहीं मना करता, कोई भी मेथड अप्लाई करें, सही होना चाहिए। तो ये पेयरिंग की, ये भी पेयरिंग की, यहाँ पर सिंगल, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पर भी 0 लिखा, ये कट। नेक्स्ट पेयर उतारा 0 0, नेक्स्ट पेयर उतारा पॉइंट के बाद, तो यहाँ पॉइंट लग गया, ये किस पर जाएगा, ये भी 0 पर। यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 0, ये कट हुआ। फिर नेक्स्ट पेयर उतारा 81, यहाँ इसका डबल तो 0 ही होगा, कुछ नहीं कर सकते। 81 किस पर जा रहा है, 9 पर, 9 9 जा 81, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो आपका इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 0.09। दिस इज़ योर आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्लियर। तो करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो पेयरिंग करते हैं। फर्स्ट डिजिट 0 है, यहाँ पर भी 0 लिखा, यहाँ 0 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 1, पॉइंट के बाद उतारा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 0 का डबल 0 है, कुछ लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 लिखूँगा, यहाँ भी 1, ये 0 1 लिख सकते हैं, ये हुआ कट।
नेक्स्ट पेयर उतरेगा मेरे पास 23 और यहाँ पे देखो 1 का डबल क्या हुआ 2 और यहाँ पर ब्लैंक। तो क्या डालना पड़ेगा, 1 ही डालना पड़ेगा, 2 डालोगे तो बड़ा हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट पेयर उतरेगा 221। अब देखो 1 का डबल 2 एज इट इज़ और यहाँ पर ब्लैंक। तो 2 यहाँ पे 1 भी डालता हूँ तो भी 221 हो जाता है, तो 1 डाल देता हूँ, तो हुआ 221, ये हुआ कट। तो इसका आपका आंसर क्या हुआ 0.11 111 दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको रेक्टेंगल में क्लोज जरूर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो 7.29 फोर्थ क्वेश्चन, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। स्क्वायर रूट मीन्स इसे रूट गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी 7.29, ठीक है। पेयरिंग करते हैं और यहाँ पर सिंगल है, देखो 7 है, 3 नहीं कर सकता, 2 करूँगा, 2 2 सा क्या होगा 4, तो यहाँ पर आया 3। नेक्स्ट पेयर उतारूँगा 29, नेक्स्ट उतारा तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 2 का डबल हुआ 4 और यहाँ पर ब्लैंक। अब देखो लास्ट पेयर है, कटेगा तो है ही, सिर्फ ज़्यादा चेक नहीं करना, 9 आना चाहिए। 9 कैसे आएगा, या तो मैं 3 रखूँगा यहाँ पर, या मैं यहाँ पर 7 रखूँगा तो 9 आएगा। अब आप सिंपल सी बात देखो, अगर मैं 3 रखता हूँ तो वैल्यू जा रही है नियर अबाउट 129 के आसपास, मुझे पहुँचना है 300 के आसपास, तो मैं 7 ही रखूँगा। 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 + 4 32, तो 329। तो ये हुआ, ये मैंने करके दिखाया, आना ही था ये तो आपका आंसर क्या आया, तो देयरफॉर योर आंसर इज़ 2.7। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ वर्कशीट 5 चैप्टर 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, वी विल डिस्कस फर्दर पार्ट ऑल्सो। अब फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है, जैसे आप नॉर्मली लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड करते हो। यहाँ पर बस 0 है, पॉइंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी है, जैसे वो करते हो वैसे इसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 0.05, तो मैंने लास्ट में पेयरिंग की, मैंने डिजिट की 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड, और दिस इज़ द सिंगल वन। क्लियर। अब वही सिंपल स्टेप। अब देखो यहाँ पर 0 है, वैसे तो आप लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने लिखना है तो लिख लो। यहाँ भी 0, यहाँ पर 0, ये भी 0 आ गया, ठीक है, ये कैंसिल। यहाँ पर अब नेक्स्ट पेयर उतरेगा 0.5। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने लिखना है तो करना है तो करो। अब नेक्स्ट पेयर पॉइंट के बाद उतरा तो यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब ये 0 का डबल, ये तो 0 ही होगा हमारे पास। अब ये वैल्यू है, हमें इस वैल्यू को देखना है। यहाँ पर मैं क्या रखूँ, देखो 2 5 है यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2, क्योंकि 2 2 ज़ा क्या होगा 4, 0 4 यू कैन राइट इट। तो यहाँ से क्या आया 1, क्लियर। यहाँ से नेक्स्ट पेयर उतारा 33, 133। अब क्या करेंगे, देखो 2 का डबल क्या हुआ 4 और यहाँ पर ब्लैंक, क्लियर। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर 4 है मेरे पास, तो मैं अगर 1 भी लिखता हूँ तो 41 बनता है, मुझे पहुँचना है 133 के आसपास। यानी अगर मैं 3 लिखूँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 121 इसके आसपास आ रही है वैल्यू। तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूँगा 3 और यहाँ पर भी 3, तो ये हुआ 129, क्लियर। अब 133 में से 29 हुए तो कितनी वैल्यू आई 4। ज़रूरी नहीं आपको कैरी लेना, वो करना है, जब डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 61 और यहाँ से क्या हो जाएगा, इस लास्ट वाले डिजिट का डबल हो जाएगा और ये एज इट इज़, और यहाँ पर ब्लैंक। अब देखो यहाँ भी 461 है, यहाँ 46 है, यानी 1 डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 1 डाल दो, ये हुआ 461 एंड दिस इज़ कैंसिल। तो वी कैन राइट इट, हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.053361 is equal to 0.231. This is your final answer. Clear? सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसने बोला स्क्वायर रूट फाइंड करना है,
तो आप लॉन्ग डिवीज़न करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कुछ भी करो, आप कैसे भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम इसमें दूसरा मेथड अप्लाई करके देखें। हमने पहले में लॉन्ग डिवीज़न किया, तो हम इसमें सेकेंड वाला अप्लाई करके देखते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 5 3 3 6 1 डिवाइड बाई पॉइंट है 1 लगाया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो मैं 8 0 लगाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो एक बार मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ और एक बार इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ। क्लियर। तो देखो, अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ। तो देखो, हर एक पेयर से एक निकालते हैं, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। यहाँ से 10 निकला, यहाँ से 10 निकला, यहाँ से 10 निकला, तो इन सब की मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 10,000। ये तो आया मेरे पास नीचे वाले का स्क्वायर, जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है। क्लियर। अब न्यूमिनेटर में देखते हैं। देखो, इससे डिवाइड करना बड़ा इजी है, जितनी जीरो है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसलिए मैंने ये ट्राई किया। अब चलते हैं ऊपर वाले न्यूमिनेटर का फाइंड करते हैं। इसका फाइंड करना आपको, इसको आप लॉन्ग डिवीज़न से कर लो, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, जैसे मर्जी फाइंड कर लो। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रॉब्लम होगी तो आप लॉन्ग डिवीज़न से ही कर लो। अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ इसमें प्रॉब्लम होती है 0.00 वाले में कि कन्फ्यूज़न होती है, तो आप ट्राई करो। उसने बोला नहीं है आपको कि लॉन्ग डिवीज़न से ही करना है, आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप कोई भी मेथड अप्लाई करो। देखो, यहाँ से अब जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो जितने डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे वो आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न ट्राई कर लेते हैं। देखो, ये पेयरिंग करते हैं, तो 2 2 जा 4 1, अब यहाँ 33 आया। ठीक है, 2 का डबल 4 हुआ, यहाँ पर ब्लैंक लगा। सेम आपने किया हुआ लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर मुझे 3 डालना पड़ेगा, यहाँ भी 3 आया, तो ये आ जाएगा 129। यहाँ से 4 आया, फिर नेक्स्ट पेयर उतरा 61, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 का डबल 6 4 एज इट इज़, यहाँ ब्लैंक, तो यहाँ पर भी 1 डाल दो, यहाँ पर भी 1 डाल दो, ये आया 461 और ये कैंसिल। तो इसका स्क्वायर रूट आया 231। तो अब तो बिल्कुल इजी है, तो सॉल्व करते हैं। देखो, मेरे पास क्या वैल्यू थी, मेरे पास ये वैल्यू थी, दिस वन 53361 डिवाइड बाय ये वैल्यू थी। क्लियर। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट क्या आया 231, नीचे वाले का 10,000। तो क्या करना है, बस पॉइंट लगाना। 4 0 है, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.0231। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो मैंने आपको ये मेथड भी ट्राई करवा दिया। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से फाइंड करो, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो भी नहीं चाहता कि हर एक बच्चा जो सोल्यूशन कर रहा है आप उसी से करो। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव ट्राई करो, तभी आपको फ्यूचर में हैबिट पड़ेगी कुछ क्रिएटिव ट्राई करने। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने सेकंड पार्ट किया है, बट आपको लॉन्ग डिवीज़न से ही सिंगल करना है तो वैसे भी कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं है। क्लियर। आपके वाले मेथड से ही करते हैं। 150.0625। क्लियर। अब क्या करते हैं, डिजिट पेयरिंग करते हैं। ये सिंगल डिजिट बचेगा यहाँ पर, तो 1 है, तो 1 1 जा 1, ये कैंसिल, 1 का डबल 2 और यहाँ पर ब्लैंक, और नेक्स्ट मैंने यहाँ से उतारा पेयर 50। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 डालता हूँ, अगर मैं देखो यहाँ पर 1 डालता हूँ तो 21 बनता है, 21 बन जा 21, 22 डालता हूँ, 22 2 जा 44, तो ये आसपास है, तो यहाँ पर भी मैं 2 डाल लूँगा और यहाँ पर भी 2 डाल लूँगा, तो ये हो जाएगा 44। यहाँ से आया 6। अब देखो पॉइंट के बाद पेयर उतर रहा है, तो
तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का डबल 4 और 2 एज इट इज़ यहाँ पर ब्लैंक। तो यहाँ पर देखो 600 है, और जब मैं यहाँ पर 24 यानी यहाँ ब्लैंक है, अगर मैं 1 भी डालता हूँ तो 240 होता है, और अगर मैं 2 डालता हूँ तो नियर अबाउट ये मेरे पास वैल्यू 480 के आसपास आती है। 3 डाल लूँगा तो ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो मैं 2 पर ही चेक करूँगा। तो यहाँ पर भी मैंने डाला 2 और यहाँ पर भी 2, तो 242, 200 का 400 हो गया, 42 का 84, 484। क्लियर। अब देखो ज़रूरी नहीं है आपको इसमें से माइनस एज इट इज़ करना है। देखो 6 में से 4 2, अब यहाँ पर 60 या 48 है तो ये 12 122। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 हुआ, यहाँ 10 8 2 5। क्लियर, जैसे आपको ठीक लगे। अब उतारते हैं नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर क्या है मेरे पास, 25। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 का डबल 4, बाकी एज इट इज़, और यहाँ पर ब्लैंक। अब सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और अब ये लास्ट वैल्यू उतर चुकी है, यानी ये कटेगा। तो 5 यूनिट प्लेस पे कब आएगा, जब यहाँ पर 5 डाल लूँगा। कैलकुलेशन ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा, ये डायरेक्ट 5 से ही कटेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 5, और यहाँ पर भी 5। तो आप चेक कर लेना, वैल्यू यही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यार लास्ट पेयर उतर रहा है, ठीक है, और अब तो कटेगा ही ये। अगर क्वेश्चन ठीक चल रहा है फिर तो कोई नीड नहीं है चेक करने की, कैलकुलेशन ठीक है। नहीं है तो आपको चेक करने की नीड है। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर 12.25। तो देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट में क्या लिखूँगा, 12.25। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4th पार्ट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका करते हैं फाइंड। बिल्कुल ईजी है, वही सेम मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 पेयर हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो 0 है, 0 लगाऊंगा, यहाँ 0 लगा दी, यहाँ भी 0 लगा दी, ठीक है, लगा सकते हो आप, बट 0 ही रहेगा, 0 वैल्यू है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, फॉर्मेलिटी करनी है तो। नेक्स्ट पेयर उतारा 37 पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब 37 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 6। ये तो 0 ही है, 0 का डबल 0 ही होगा ये तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका। ये छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी है आपको, बट कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 1, नेक्स्ट उतरा मेरे पास 45। 6 का डबल क्या हुआ, 12। तो यहाँ पर ब्लैंक 1 डालता हूँ तो ही वैल्यू आसपास आएगी, 2 डालूँगा तो वैल्यू ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 121। यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 2 आया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आई 44। क्लियर। तो देखो 1 का डबल 2 और बाकी एज इट इज़, और यहाँ पर ब्लैंक। अब देखो ये मैं अगर 1 डालता हूँ, अब सोचने की नीड ही नहीं है आपको। देखो यहाँ पर 4 है, स्क्वायर रूट है, लास्ट पेयर उतर गया, आंसर आएगा। यहाँ पर 4 है, 4 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पर, या तो मैं यहाँ पर डाल लूँ 2 डाल लूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, या 8 डाल लूँ, 8 का स्क्वायर 64, यानी 4 आएगा यूनिट प्लेस पे। तो इतना दूर कहाँ जाना, अगर मैं 2 डालता हूँ तो मेरा नंबर 2400 के आसपास चला जाता है, डायरेक्ट दिख रहा है आपको। तो मैं 2 डालूँगा, मैं 8 क्यों डालूँगा, तो 2 पे कट हो गया। बाकी ट्राई नहीं करना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर 2, तो ये कट हुआ, तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, दिस इज़ योर आंसर 0.612। दिस इज़ योर आंसर। को रेक्टेंगल में क्लोज करो, ये हैबिट अभी से डालो ताकि ये हैबिट बोर्ड क्लासेस तक रहे। हर एक अच्छी हैबिट जितनी भी है मार्क्स लेने की, सभी डालो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बिल्कुल ईजी है, ट्राई करते हैं सेम उसी मेथड से, आपके वाले मेथड से। 0.09। क्लियर। पेयरिंग करते हैं डिजिट की, ये हुआ दिस वन। यहाँ पर 6 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 2 जा 4 कर सकता हूँ, यहाँ पर आया 2। क्लियर। अब यहाँ से नेक्स्ट पेयर उतरेगा 10,
और इस 2 का डबल 4 और यहाँ पर ब्लैंक। क्लियर? तो देखो यहाँ पर 4 है, इसमें 1 डालता हूँ तो 41 के आसपास वैल्यू बनती है। मुझे पहुँचना है 200 के आसपास, तो कम से कम मैं 5 से करूँ। अगर मैं 5 से करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 225। मुझे चाहिए 210, तो मुझे 4 पर करना पड़ेगा 176। और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप किया मत करो, क्योंकि 44 है। देखो 4 से करना है, 40 को 4 से करेंगे 164 को 16, तो 176 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या डालूँगा 4 और यहाँ पर भी 4। अभी पॉइंट नहीं लगेगा, तो यहाँ आया 176। अब आप क्या करोगे, 10 लोगे, ये करोगे, वो करोगे। देखो भाई 210 है, ये 176 है, तो 200 में 24 ऐड करता हूँ, 200 बन जाता है अगर 176 में, और 10 ऊपर है यानी 34 आएगा यहाँ पे। ट्राई कर सकते हो आप। 176 है, 200 तक पहुँचने के लिए 24 ऐड करना पड़ेगा, 10 और ऊपर है, तो 34 का गैप हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर उतारा 09, आप माइनस कर लेना जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर देखो 4 का डबल 8, यहाँ पर एज इट इज़ 4 और ब्लैंक। अब मुझे चाहिए, अब देखो आंसर आएगा क्योंकि लास्ट पेयर उतर चुका है, कैलकुलेशन ठीक है, तो आंसर आएगा। मुझे चाहिए 9, तो मैं सब कुछ नहीं ट्राई करूँगा, या तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा 4 8, या तो मैं 3 डाल लूँगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, या मैं 7 डाल लूँगा, 7 का स्क्वायर 9 होता है। 487 को 7 से करूँगा तो 9 आएगा पीछे, या 3 से करूँगा तो पीछे 9 आएगा। 2 ही वैल्यू पे चेक करना है, बाकी नहीं चेक करूँगा मैं। तो देखो अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये वैल्यू 1500 के आसपास आती है, मुझे जाना 3400 के आसपास, तो मैं किस से करूँगा 7 से। बस इतना पता लग गया। अब 7 से करने की नीड नहीं है, आएगा ये, बाकी फिर भी आपने चेक करना है तो कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 9 4, 7 8 जा 56 प्लस 4 60 0 6, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, 3409। आपको भी यही चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डाला था 7, तो यहाँ पर भी आया 7, तो ये हुआ वैल्यू कट। तो आपका स्क्वायर रूट क्या आया 24.7। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको रेक्टेंगल में क्लोज करो। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं सभी वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं धीरे धीरे सभी सिलेबस की वीडियो डालता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।